नमस्कार प्यारे साथियों, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप? तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम मध्याह्न मंत्रा में। और बात कर रहे हैं अपने भरमर गीत सार सूरदास। संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वीडियो नंबर है 3, अर्थात 27 से 29 तक के पद इसमें देखेंगे। तो आज का पहला है 27वां। हुआ यूं, उद्धव लेके आए हैं योग का संदेश। गोपियां उनको तर्कपूर्ण समझाते हुए कह रही हैं, अरे एक बात बताओ उद्धव, योग के अंदर जो सामग्री काम में ली जाती है, आधारी, भस्म, बड़े बड़े केश करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे कृष्ण लल्ला है ना, उनके मुख का दर्शन करने के लिए कोई बंधन नहीं है। ना हमें कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता होती है, ना कोई समाधि लगाने की आवश्यकता होती है, और ना भस्म लगाने की आवश्यकता होती है। ये चाहिए तो आपको चाहिए, हमारे ऊपर में ये मत डालो। तो ये चीज़ दे रखी है, हमरे कौन जोगव्रत साधे, मृग तवच भस्म अधारी, जटको को इतनो अवराधे, जाकी कहू था नहीं पे, अगम अपार अगाधे, गिरधर लाल छबीले, मुख पर इत्ते बांध को बांधे, आसन पवन विभूति, मृग छाला ध्याननी को अवराधे, सूरदास मानिक परिहरि के, राख गांठी को बांधे। ये देखते हैं, हमरे, हमारे, कौन का मतलब कौन हो जाएगा, जोग मतलब योग, व्रत का मतलब व्रत हो जाएगा, साधे मतलब साधना। ये वो साधना है, कौन सा? पूरा करना, ये वाला है। मृगत्वच, मृगत्वच का अर्थ क्या होता है? मृग की खाल, जो कौन पहनते हैं? योग साधना करने वाले साधु पहनते हैं। भस्म आप जानते हैं। अधारी क्या होता है? अधारी का अर्थ होता है मित्रों, साधुओं द्वारा सहारे के लिए प्रयोग की जाने वाली लकड़ी, ये अधारी होती है। ये ऐसे बनी रहती है, ये ऐसे, इस पे हाथ आदि रख लेते हैं। जटा को इतनो अवराधे, जटा को, जटा मतलब केश हो जाएगा, को का मतलब को का मतलब कौन, इतनो इतना, अवराधे मतलब आराधना। नेक्स्ट है जाकी कहूं, जाकी मतलब जिसकी, कहूं मतलब कहीं, था है नहीं, था का मतलब पार पाना, सीमा, पै मतलब पाना, अगम जहां पहुंचा न जा सके, गमन न किया जा सके, अगम, अपार जिसे पार न किया जा सके, अगाध जिसकी कोई सीमा न हो, जिसकी कोई सीमा न हो। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले, लाल मतलब श्री कृष्ण, छबीले सुंदर, छबीले सुंदर, मुख का अर्थ मुख हो जाएगा। इत्ते मतलब इतने, बांध को बांधे, बांधे मतलब बांधना, बांध का अर्थ हो जाएगा बंधन, को मतलब कौन। आसन, आसन का मतलब क्या होता है? आसन हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। पवन यहाँ अर्थ हो जाएगा, वैसे तो वायु होता है प्राणायाम,
क्योंकि प्राणायाम में वायु का अंदर बाहर श्वास के साथ बाहर निकालना होता है, तो प्राणायाम। विभूति का अर्थ होता है भस्म। मृगछाला ऊपर आई गया। ध्याननी ध्यान। अवराधे का मतलब आराधना। सूरदास मानिक। मानिक का अर्थ क्या होता है? मणि। परिहरि त्याग। केई मतलब कर। राग का अर्थ भस्म होता है। गांठी गांठ। बांधे मतलब बांधेगा। अब पूरे का देख लेते हैं क्या इसकी व्याख्या है। अब जब उद्धव उनसे योग साधना के लिए कहते हैं, तो उनमें से एक गोपी उद्धव से कहती है कि आपके ब्रह्म का उपदेश सुनकर, आपके योग का उपदेश सुनकर हम तो यही बता सकती हैं कि हमारे में से ऐसा कौन है जो योग और व्रत को पूरा कर पाएगा। हमारे बस की बात नहीं है कि हम योग और व्रत पूरा कर पाएँ। आपका जो बताया हुआ है, ब्रह्म का जो आपने संदेश दिया है, हमारे से ऐसा नहीं होगा। आपने बता तो दिया है, लेकिन पूरा करना असंभव है। अब तुम ही बताओ, उस ब्रह्म को पाने के लिए मृग त्वच, मृग की खाल, भस्म, अधारी और बड़ी बड़ी जटाएं रख के, अब तुम ही बताओ कौन इतनी साधना करे। इतनी साधना हमसे नहीं होगी। तुम तो स्वयं कहते हो कि जो तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारा ब्रह्म है, उसकी कोई थाह नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसे कोई पार नहीं कर पाएगा, उसके पास पहुंच नहीं पाएगा। वो क्या है? सीमाहीन है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि हमारे जो गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, जो कि सुंदर मुख वाले हैं, उनका दर्शन करने के लिए हमें ना तो कोई बंधन में बंधना पड़ता है, ना तो कोई हमें बांध कर रखता है। हमारे ऊपर ना कोई बंधन है, ना हमें कुछ बांधना पड़ता है। तुम्हारे ब्रह्म की तरह हमें श्री कृष्ण को पाने के लिए ना आसन लगाना पड़ता है, ना प्राणायाम करना पड़ता है, ना भस्म लगानी पड़ती है, ना ही मृगछाला और ना ही ध्यान का प्रयोग करना पड़ता है। उनकी आराधना बड़े आराम से हम कर सकते हैं। सूरदास मानिक परिहरि। अब तुम ही बताओ उद्धव, अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उद्धव तुम ही बताओ कि मणि को त्याग कर कौन ऐसा है जो राख की गांठ बांधना चाहेगा। ये तो तुम भी जानते हो कि इतना बहुमूल्य श्री कृष्ण है, जो कि क्या है? मणि के समान है। और आपका योग है वो क्या है? राख के समान है। तो तुम ही बताओ ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो आपके पल्लू में राख बांधना चाहेगा। ये हो गया 27वां। अब चलते हैं नेक्स्ट 28वां। हम तो दूहू भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जग जस गायो। कहे वे गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाती, कहे वे कमला के स्वामी संग मिल बैठी कपांति। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ताऊ प्रभ सांस कहो धो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो उधो, ना कहूँ बारंबार। सूर श्याम तज और भजे, जो ताकी जननी छार। बड़ा शानदार है। देखो, हम तो दूहू, दूहू का मतलब दो, भांति का मतलब होता है प्रकार। ब्रजनाथ, ब्रजनाथ श्री कृष्ण। मिले तो नीको, मिल जाए तो नीको मतलब अच्छा। नातरु मतलब नहीं तो। जग मतलब संसार। जस का मतलब हो जाएगा यश। कहें वे गोकुल की गोपी। अब ये स्वयं के लिए गोपियां कह रही है कि गोकुल का अर्थ गोकुल प्रदेश हो गया, गोपी का अर्थ गोपी हो गया। वर्णहीन, वर्णहीन, जिनका कोई वर्ण नहीं हो। लघु जाति, छोटी जाति, या कह सकते हैं नीच जाति। कमला के स्वामी,
लक्ष्मी के स्वामी विष्णु, संग मतलब साथ, मिल बैठी एक पांति, मिल मतलब मिलकर, बैठी मतलब बैठना, एक पांति एक पंक्ति में। निगम ध्यान, वेदों का ध्यान करने वाले, वेदों का ध्यान करने वाले। मुनि ज्ञान, मुनियों जैसा ज्ञान रखने वाले। अगोचर का अर्थ क्या होता है? जिसे कोई जान न सके, जिसे कोई जान न सके। ते भय, वे, भय मतलब हो गए, हो गए। घोष निवासी, घोष का अर्थ मैंने पहले भी पद में बताया था, घोष का अर्थ होता है अहीरों की बस्ती, अहीरों की बस्ती। निवासी का अर्थ आप जानते ही हैं। ता ऊपर, अब उसके ऊपर, अब सांस सच कहो धो, धो आया है उद्धव के लिए। मुक्ति का अर्थ मुक्ति हो जाए, कौन की दासी, किसकी दासी है। जोग कथा, योग की कथा। पां लागो, पांव लगती हैं, उधो का मतलब उधो, ना कहूं बारंबार, बार बार। सूर श्याम, फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्याम मतलब श्री कृष्ण, तजी मतलब त्याग कर, और भजे, और किसी का भजन करते हैं, जो ताकि जननी छार, वो अपनी माता को जलाकर राख करने के समान करते हैं। यहाँ तक देखते हैं। ये शब्दों के अर्थ आपको समझ में आ गए होंगे। अब वो उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि देखो उद्धव, हमने श्री कृष्ण से प्रेम करके, जो तुम कह रहे हो ना कि श्री कृष्ण का जो प्रेम है अब त्याग दीजिए, योग की साधना कीजिए, वला वला वला, तो आपको सीधे सीधे बता देती हैं कि हमने श्री कृष्ण से प्रेम करके दूहू भांति, दो प्रकार का फल प्राप्त किया है। पहला तो ये कि यदि हमने प्रेम किया है और उस प्रेम के कारण हमें श्री कृष्ण मिल जाए तो निको बहुत ही अच्छी बात है, उससे बढ़िया बात तो कभी हो ही नहीं सकती। नातरु, नहीं तो अगर हम उनके प्रेम के कारण विरह में तप तप कर मर जाएं, प्राण त्याग दें, तो कम से कम जग जस गायो, कम से कम इस संसार में हम उनका यश तो गाएंगे, हमें यश तो प्राप्त होगा कि हाँ एक निष्ठ प्रेम रहा, दूसरे मार्ग पे वो नहीं गई। तो पहला तो ये कि ब्रजनाथ मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना कम से कम उनका यश तो गा ही लेंगी जब तक मरेंगी नहीं। कहे वे गोकुल की गोपी सब वरणहीन लगु जाती। अच्छा, वर्ण, चार वर्ण चलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इन चारों वर्णों में ही हम नहीं आती, वही है वर्णहीन। लघु जाति, छोटी या नीच जाति, जो अच्छा कार्य कभी नहीं कर पाती। तो आगे उद्धव से गोपियां कह रही है कि कहाँ तो हम कौन हैं, गोकुल की गोपियां हैं, जो कि क्या है, सबकी सब वर्णहीन, हमारा कोई वर्ण भी नहीं है, हम किसी वर्ण में आते ही नहीं हैं, ऊपर से हमारी नीच जाती है, छोटी जाती है। लेकिन फिर भी याद रखो, फिर भी कहें वे कमला के स्वामी, और कहाँ वो कमला के स्वामी अर्थात लक्ष्मी के स्वामी विष्णु, अर्थात रूप उनका कौन सा है, श्री कृष्ण का। संग मिल बैठी पांति, उनके साथ मिली मतलब मिलकर, बैठी मतलब बैठकर, एक पांति एक ही पंक्ति में क्या करती थी, भोजन किया है। हालांकि हम चाहे वर्णहीन रही हो, हम नीच जाति की रही हो, हम में कुछ भी नहीं हो, लेकिन वही जो आपके लक्ष्मी के स्वामी है ना, विष्णु, जो कृष्ण के रूप हैं, वही हमारे साथ एक पंक्ति में मिलकर बैठकर उन्होंने भोजन किया था नीचे पत्तल के अंदर। वरना तुम ही बताओ, कृष्ण तो उच्च कुल के हैं, क्या वो ऐसा कर लेते? नहीं, लेकिन हमारे साथ उन्होंने ऐसा किया। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, अरे मुनियों, वेदों का ध्यान करने वाले, मुनियों जैसा ज्ञान रखने वाले भी उनको प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उनके लिए अगोचर है, उनको जाना ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो ते भय, फिर भी वो क्या हो गए थे, अहीरों के बस्ती के निवासी हुए थे, अर्थात अहीरों की बस्ती में उन्होंने जन्म लिया था, और मुनि आदि उनको प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन हमने प्राप्त किया, हमने देखा उनको। ता ऊपर अब सांस कहो, अब उसके ऊपर एक बात सच कहें क्या, धो मतलब उद्धव।
अब उसके ऊपर एक बात सच कहीं उद्धव, जो सच है वही बताएंगी। मुक्ति कौन की दासी? अब तुम ही में बताओ कि मुक्ति किसकी दासी है, तुम्हारे योग की दासी है या श्री कृष्ण की? अर्थात जो व्यक्ति है उसको मुक्ति श्री कृष्ण से ही प्राप्त होती है, श्री कृष्ण का रूप दर्शन करने से प्राप्त होती है, या प्रेम से प्राप्त होती है, या फिर तुम ये बता दो कि जो मुक्ति है वो तुम्हारे योग से प्राप्त होती है। सीधे सीधे हम तो यही कहती हैं कि जो मुक्ति है वो श्री कृष्ण के दर्शन से और प्रेम से ही पूर्ण होती है, उसी से जन्म कर्म का जो बंधन है वो नष्ट होता है, योग से कुछ भी होना नहीं है। जोग कथा पान लागो उधो ना कहूँ बारंबार। अब अंत में हम तो उद्धव हाथ जोड़ गए वही कवा या जो योग की कथा है ना, ये बार बार हमें मत कहो, हम परेशान हो गई हैं। पान लागो उधो, आपके पाँव लगती हैं उद्धव, ना कहूँ बार बार, ये हमें बार बार मत कहो। बात ये सीधी सीधी सी है। सूर्य श्याम, फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्याम तजी, श्री कृष्ण को त्याग कर और बजे और किसी का भजन करते हैं, जो ताकि जन्निसार वो अपनी ही माता को क्या करते हैं, जलाने का कार्य करते हैं। और ये सीधे सीधे बात किसको कही है? उद्धव को ही कही है। क्या कही है? अगर तू श्री कृष्ण को त्याग कर योग की बात कर रहे है ना, तो तू अपनी माता को ही जलाने का काम कर रहे है। बात ये है। तो ये हो गए 27वां और 28वां भली प्रकार से समझ में आया होगा। और वैसे आप ये तो जान ही सकते हो, जग जस में अनुप्रास अलंकार है, नीको नात्रों में अनुप्रास अलंकार है, ये तो आप पहचान ही सकते हो, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं पद संख्या 29 पे, 29। अब 28वां आ गया है मित्रों, इसको और देख लेते हैं। 29वां, सॉरी, देखो पूर्णता, पहले पढ़ लेते हैं इसको। पूर्णता इन नयनन पूरी, तुम जो कहत स्वर्णनी सुनी समुझत, ये याही दुख मरती बिसूरी। हरि अंतर्यामी सब जानत, बुद्धि विचारत बचन समूरी। वे रस रूप रतन सागर निधि, क्यों मनि पाए खवायत धूरी। रहुरे कुटिल चपल मधुलंपट की, तव संदेश कहत कटुपूरी। कह मुनि ध्यान कहाँ व्रज युवती, कैसे जात कुलिस करी चूरी। देखू प्रगट सरिता सागर, सर शीतल सुभग स्वाद रुचिरूरी। सूर स्वाति जल बसे जिय चातक, चित लागत सब झूरी। यहां तक देख लेते हैं साथियों। पूर्णता का अर्थ क्या होता है? पूर्णता, इनका मतलब इन हो जाएगा नयनन, नेत्र या नेत्रों, पूरी का अर्थ पूरी होता है। तुम जो कहत, कहत का मतलब कहा। सुनन्नी का अर्थ होता है कानों से। सुनी का अर्थ सुना, समझत मतलब समझा। ये याही दुख, याही मतलब इसी, दुख का अर्थ दुख, मृत्यु का मतलब मरना, बिसूरी का मतलब बिलख बिलख कर, बिलख बिलख। हरि अंतर्यामी, अंतर्यामी सभी के घट-घट में व्याप्त, सब जानत जानते हैं। बुद्धि का अर्थ बुद्धि होता है विचारत, विचार करने से। वचन का अर्थ वचन, समूरी मतलब पूरी तरीके से, जड़ सहित कह लीजिए या पूरी तरह। वे रस रूप रतन सागर, अच्छा रस रूप रतन, आनंद रूपी रतन, आनंद रूपी रतन, सागर निधि, यहाँ ये भी कह सकते हैं रतन सागर, सागर निधि, दया या रतन के सागर। क्यों मणि, मणि का अर्थ होता है मणि, पाई मतलब पाकर, खवायत खिला रहे हो, दूरी का मतलब धूल। रहुरे कुटिल, कुटिल का मतलब चालाक, कुटिल का अर्थ क्या हो जाएगा? बुरी चाल चलने वाला। चपल चतुर, मधुलंपट, मधुलोभी, वो भंवरे को इशारा करके कह रही है, सीधे नहीं कह रही डायरेक्ट। कि तब संदेश कहत कटुकूरी, कटु का मतलब कड़वा, कूरी मतलब कह रहे हो।
संदेश का मतलब संदेश हो जाएगा। कह मुनि ध्यान, मुनियों जैसा ध्यान। कहाँ ब्रज युवती, ब्रज की युवतियाँ, ब्रज की गोपियाँ। कैसे जात, कुलिस का अर्थ होता है वज्र। करी चूरी, चूरी मतलब चूर चूर करना। देखूं प्रगट, प्रगट का अर्थ होता है प्रत्यक्ष। देखूं मतलब देखो। सरिता का अर्थ नदी, सागर का अर्थ समुद्र, सर का मतलब तालाब, शीतल का मतलब शीतल ठंडा, सुबह का अर्थ होता है मधुर। स्वाद का अर्थ स्वाद हो जाएगा। रुचि मतलब रुचि लेना, रूरी का मतलब अच्छा। सूर, सूरदास के लिए आया है स्वाति जल, स्वाति नक्षत्र का जल, स्वाति नक्षत्र का जल। बसे मतलब बसता है, जिए मतलब हृदय। चातक, चातक एक पक्षी जो सिर्फ क्या करता है, स्वाति नक्षत्र का जल ही पीता है। चातक का अर्थ क्या हो जाएगा बताई दिया। चित्त का मतलब हृदय, लागत मतलब लगता है, सब का मतलब सब, चूरी का मतलब झुंझलाने वाला। इसका देख लेते हैं। अब गोपियां उद्धव से क्या कह रही हैं। उद्धव ने जब ब्रह्म का संदेश दिया, उनको योग का संदेश दिया, तो गोपियों ने कहा देखो उद्धव ऐसा है कि आपने हमें योग की कथा सुनाई, योग के बारे में बताया, इनसे हमारे जो नेत्र है, इनसे हमारे जो नेत्र है उनको पूर्णता बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात हमें बिल्कुल भी ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ना हमें ये बिल्कुल भी अच्छी लगी। हालांकि एक बात बता देती हैं उद्धव कि तुमने जो कहते, तुमने जो भी कहा वो हमने कानों से सुना और समझा भी, लेकिन इन सुनने के कारण, ये ब्रह्म की बातें, योग की बातें समझने के कारण, सुनने के कारण हमारी आंखें तो क्या होने लगी है, दुखने लग गई है, और हम लगता है बिलख बिलख कर ऐसे ही मर जाएंगे ऐसी बातें आपके सुनकर। अरे हरि अंतर्यामी सब जानत, ये सब जानते हैं कि जो श्री कृष्ण है वो क्या है, अंतर्यामी, घट घट में व्याप्त है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं। बुद्धि विचार वचन समूरी, अगर बुद्धि से विचार करें तो आपका जो वचन है, आपकी जो बात है वो समूरी, वो पूरी तरीके से क्या है, सही है। क्योंकि देखो उद्धव कह रहे हैं कि योग या जो ब्रह्म है वो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो घट घट में व्याप्त है। तो गोपियाँ उनकी बात का समर्थन भी कर रही हैं कि ऐसे ही श्री कृष्ण है, बस उनका थोड़ा कहने का लहजा अलग है कि श्री कृष्ण है वो घट घट में व्याप्त है, और ये बात सब जानते भी हैं। वे रस रूप रतन सागर, अरे वो तो क्या है, आनंद के रूप हैं, रतन के सागर हैं। क्यों मनी पाए खवायत धूरी, अरे उन आनंद रूपी रतन है उसको हमने प्राप्त कर लिया, सब निधियों के उन सागर को हमने प्राप्त कर लिया, अर्थात हमने श्री कृष्ण रूपी मणि को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। और तुम फिर भी हमें ये योग रूपी धूल क्यों खिलाना चाहते हो, हमारी ये समझ के परे है। हालांकि जो श्री कृष्ण है वो हमें प्राप्त हो गए हैं और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर भी तुम जानबूझ के हमें ये योग रूपी जो धूल है ये क्यों खिलाना चाहते हो, ये हमारी समझ के परे है। फिर इतने में वो भंवरा आता है, तो भंवरे की तरफ इशारा करके उद्धव को ही कह रही है डायरेक्ट, क्या कह रही है कि अरे तुम तो क्या हो, बुरी चाल चलने वाले हो, एक फूल से दूसरे फूल पे चले जाते हो, तुम तो चतुर हो, तुम तो मधु के क्या हो, लोभी हो, और तुम कितने कड़वे बार बार हमें संदेश कह रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तुम तो क्या हो, कुरी का मतलब क्या होता है, क्रूर, निर्दयी। तुम तो क्या हो, पूर्णतः निर्दयी हो। इतनी बात जानने पर भी तुम जो संदेश है तुम्हारे वो कितने कटु मतलब कड़वे हैं, और तुम हमें कितनी प्रकार से बता रहे हो। अब तुम ही बताओ उद्धव, सीधी सीधी सी बात बताओ,
देखो कहाँ तो आपका योग जिसमें मुनियों जैसा ध्यान करना पड़ता है, और कहाँ हम व्रज की युवती जो बड़ी कोमल अंगों वाली है। अब इसके लिए तो बड़ा कठोर हृदय चाहिए, बहुत लंबी तपस्या चाहिए, और कहाँ हम व्रज की युवती जो क्या है, कोमल अंगों वाली है। अब तुम ही बताओ कैसे जात, अब तुम ही बताओ जो वज्र जैसा कठोर है, वज्र है, उसको चूरी कैसे चूर चूर किया जा सकता है, उस वज्र को कैसे चूर चूर किया जा सकता है, तुम ही बता दो, हम जैसी थोड़ी कर पाएंगे भाई। देखू प्रगट सरिता सागर सर शीतल सुभग स्वाद रुचि रूरी, सूर स्वाति जल बसे जिय चातक जित लागत सब झूरी। अब तुम ही बताओ उद्धव, देखो उद्धव, देखो प्रकट, ये प्रत्यक्ष में भी है कि जो चातक होता है उसके सामने आप सरिता, चाहे नदी, चाहे सागर, चाहे तालाब, चाहे शीतल अर्थात मधुर और ठंडा स्वाद से पूर्ण आप क्या कर लीजिए, उसके सामने जल रख दीजिए, लेकिन चातक को, वो चातक के हृदय को वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि उसे वो उस जल को देखकर वो क्या करेगा, झुंझलाएगा, उसे गुस्सा ही आएगा। चाहे आप कितने नदी का पानी, समुद्र का पानी, तालाब का पानी, कितना ही शीतल जल और मधुर जल उसके सामने रख दीजिए, तो वो चातक के हृदय को क्या करेगा, उस चातक के हृदय में वो क्रोध उत्पन्न कर देगा, चातक उसे झुंझलाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि चातक के हृदय में क्या बसा हुआ है, सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जल ही बसा हुआ है, वो उसको देखकर ही क्या होता है, प्रसन्न होता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में श्री कृष्ण रूपी जो आनंद का जल है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को देखकर, उनके रस, उनके रूप का रस पीकर ही हम आनंदित होते हैं, हमें और योग वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो हमें क्या करता है, और अधिक क्रोधित करता है। तो ये हो गया आपका 29वां, अच्छे से समझ में आया होगा। वैसे इसमें अच्छी तरीके से ये अनुप्रासों का प्रयोग किया गया है। कहत कटु कुरी में कैवर्ण की आवृत्ति से क्या आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। सरिता सागर सर शीतल सुभग स्वा, इसके अंदर भी क्या आया है, अनुप्रास अलंकार आया है। तो साथियों ये आपका 29वां भी हो गया। मित्रों एक बात है, जो अन्य आरपीएससी की कविताएं हैं, राम की शक्ति पूजा, कामायनी, विनय पत्रिका आदि, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अन्य वीडियोस देखने हो तो आप सीधा डायरेक्ट चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वहाँ आपको अनेक वीडियो मिलेंगे, लगभग 200 के करीब। तो उनमें आपके सब काम के ही वीडियो हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपके काम का नहीं हो। और वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं निस्संदेह। और नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं नेक्स्ट पदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।